नमस्कार। आज हम करोड़ों साल पीछे जाने वाले हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें बताएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप आखिर बना कैसे। ये है एक ऐसी जबरदस्त कहानी जिसे लिखा है पहाड़ों को जन्म देने वाली ताकतों ने और जमीन को शक्ल देने वाली नदियों ने। तो सवाल ये उठता है, जरा इस नक्शे को देखिए। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही जमीन के टुकड़े पर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी हों, बहुत बड़े हरे भरे मैदान भी, और साथ ही एक पुराना चट्टानी पठार भी। ये अपने आप में जियोलॉजिकल मिस्ट्री है ना? चलिए आज इसी को सुलझाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जिसके बारे में सोचना भी थोड़ा मुश्किल है। एक ऐसा वक्त जब भारत आज की जगह पर था ही नहीं। जी हाँ, ये गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े दक्षिणी महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, और यहाँ से शुरू होने वाला था इसका इतिहास का सबसे लंबा और शानदार सफर। ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि करोड़ों सालों का था। सोचिए, एक जमाना था जब भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये सब एक साथ गोंडवाना नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़े हुए थे। लेकिन फिर करीब 7 करोड़ साल पहले कुछ बहुत बड़ा हुआ। भारत का ये टुकड़ा अलग हो गया और इसने उत्तर की तरफ अपना लंबा अकेला सफर शुरू कर दिया। जरा सोचिए, करोड़ों सालों तक जमीन का ये बहुत बड़ा टुकड़ा एक पुराने महासागर को पार कर रहा था, जिसका नाम था टेथिस सागर। ये वो विशाल समंदर था जो भारत को एशिया से अलग करता था। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, यही समंदर उस जबरदस्त टक्कर के लिए स्टेज भी तैयार कर रहा था जो आने वाले वक्त में होने वाली थी। और फिर करोड़ों साल के इस लंबे सफर के बाद आखिरकार वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई आम टक्कर नहीं थी, ये 2 महाद्वीपों की एक महाटक्कर थी। अच्छा, अब इस चक्कर को समझने के लिए एक जरूरी प्रोसेस को समझना होगा जिसे कहते हैं सबडक्शन। इसे ऐसे समझिए, जब एक भारी यानी डेंस ओशियानिक प्लेट एक हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, तो भारी वाली प्लेट हल्की वाली के नीचे खिसक जाती है और धरती के मेंटल में समा जाती है। बस ये इस कहानी का पहला और सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट था। तो हुआ ये कि सबसे पहले टेथिस सागर का जो भारी फर्श था वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसता चला गया। जब वो पूरा का पूरा फर्श अंदर समा गया, तब भारत और यूरेशिया की हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आमने सामने आ गईं। अब कोई भी प्लेट नीचे नहीं जा सकती थी। तो नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल एक स्लो मोशन कार एक्सीडेंट की तरह दोनों प्लेटों के किनारे आपस में टकराकर सिकुड़ने लगे और ऊपर की तरफ मुड़ने लगे, और इसी से हुआ हिमालय का जन्म। और कमाल की बात यह है कि यही वो धीमी लेकिन लगातार चलने वाली टक्कर थी जिसने हिमालय को बनाया। जो जगह कभी एक पुराने समंदर का तल हुआ करती थी, वो अब धरती की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बन गई, जिसे हम दुनिया की छत भी कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पहाड़ों का बनना तो बस शुरुआत थी। असल में इसी घटना ने एक और बहुत बड़ी चीज के बनने की नींव रखी थी। चलिए अब देखते हैं कि हमारे विशाल उत्तरी मैदान कैसे बने। देखिए, हिमालय के भारी भरकम वजन की वजह से उसके ठीक दक्षिण में एक बहुत बड़ी और गहरी खाई जैसी बन गई, और फिर नदियों ने अपना काम शुरू किया। लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली ताकतवर नदियां अपने साथ पत्थर, मिट्टी और गाद सब कुछ बहाकर लाती रहीं और परत दर परत इस खाई में जमा करती गईं। धीरे धीरे ये खाई बढ़ती चली गई, और इसका नतीजा क्या निकला? वो जो गहरी खाई थी वो दुनिया के सबसे उपजाऊ और बड़े मैदानों में से एक बन गई। एक ऐसी जगह जहां आगे चलकर महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। मतलब एक जियोलॉजिकल घटना ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तो ये पूरी कहानी हमें आज के भारत की तस्वीर पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा भारत जिसे हम भूवैज्ञानिक तौर पर 3 बिल्कुल अलग, अपने आप में अनोखे हिस्सों में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये तीनों हिस्से क्या हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। एक तरफ है प्रायद्वीपीय ब्लॉक, जो सबसे पुराना और स्थिर हिस्सा है, सीधा गोंडवाना से आया हुआ। दूसरी तरफ है हिमालय, जो एकदम नया है, अभी भी बढ़ रहा है और उस जबरदस्त टक्कर का नतीजा है। और फिर इन दोनों के बीच में है हमारे उत्तरी मैदान, जो सबसे नए हैं और नदियों की देन है। सबसे पहले बात करते हैं प्रायद्वीपीय ब्लॉक की। ये हमारी कहानी का असली ओरिजिनल हीरो है। भारतीय प्लेट का वो पुराना और एकदम स्थिर दिल, जो गोंडवाना से इतना लंबा सफर तय करके आया। हिमालय के बिल्कुल उलट ये शांत और स्थिर है।
और हाँ, भारत का ज्यादातर मिनरल खजाना इसी हिस्से में छुपा है। फिर आता है हिमालय, इस कहानी का सबसे नया और जोशीला किरदार। ये जियोलॉजिकली बहुत यंग है, एक्टिव है और आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये उन सभी बड़ी बड़ी नदियों का सोर्स है जो पूरे साल बहती हैं और जिन्होंने उत्तरी मैदानों को बनाया है। और आखिर में आते हैं उत्तरी मैदान। ये इन तीनों में सबसे नए हैं। ये असल में हिमालय और प्रायद्वीपीय ब्लॉक के बीच की उस खाई को भरने वाला एक तोहफा है। ये पूरी तरह से नदियों द्वारा हिमालय से लाई गई उपजाऊ मिट्टी यानी एलुवियम से बने हैं। और यही चीज इन तीनों जोन्स को एक दूसरे से मजबूती से जोड़ती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी चल रही है। इसी वक्त हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से। जी हाँ, आपने सही सुना, वो टक्कर अभी भी जारी है। भारतीय प्लेट आज भी एशिया में धकेल रही है। जिन जबरदस्त ताकतों ने इस उपमहाद्वीप को ये शक्ल दी, वो आज भी काम कर रही हैं। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, जमीन के नीचे टेंशन बढ़ रहा है। ये पूरी जियोलॉजिकल कहानी अभी भी हमारे पैरों के ठीक नीचे लिखी जा रही है। और ये बात हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर इतनी धीमी लेकिन लगातार चलने वाली ताकत इतने बड़े बदलाव ला सकती है, तो सोचिए भविष्य में क्या होगा। आज से 5 करोड़ साल बाद ये जमीन कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा प्लैनेट कितना डायनामिक है और इसकी ताकत कितनी अविश्वसनीय है।